कई साल पहले एक गांव निकमापुर था। इस गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही थी। इस गांव के सभी लोग हमेशा परेशान ही रहते थे। ऐसा कोई घर नहीं था जो खुश हो। सूखे के कारण किसान खेत में कुछ उगा नहीं पा रहे थे, इसीलिए किसान परेशान। लोगों के पास रोजगार नहीं तो लोग परेशान थे। जिनके पास सब कुछ था तो उनके पास सुख और खुशी नहीं थी। किसी के पास सेहत नहीं थी, हर समय बीमार रहते थे। ऐसा लगता था कि निकम्मापुर को किसी ने श्राप दिया हो। इसी निकम्मापुर गांव में किशन नाम का एक लड़का अपने बीमार मां के साथ रहता था। किशन ने अपनी मां का इलाज डॉक्टर से करवाया, बहुत बार करवाया था, लेकिन उसकी मां ठीक ही नहीं हो पाती थी। एक दिन किशन अपने घर जा रहे थे तो किशन को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। किशन वहां जाता है तो देखता है कि ये तो गांव के सबसे ज्यादा उम्र वाले रहीम चाचा थे, जो पेड़ के नीचे बैठे थे। किशन रहीम चाचा के पास जाता है। रहीम चाचा, कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अरे किशन बेटा, मैं ठीक हूं बेटा। घर में बहुत गर्मी लग रही थी, इसीलिए यहाँ पेड़ की छांव में बैठा हूं। तुम कहाँ जा रहे थे? और तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हुई कि नहीं? कहाँ ठीक हो रही है रहीम चाचा? कितनी बार डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर को बीमारी ही नहीं पता चलती। और ऊपर से ये सूखा, कितने साल हो गए हैं, एक बूंद पानी नहीं बरसा। मानो जैसे निकम्मापुर को कोई श्राप मिला हो। हाँ बेटा, श्राप ही तो है, वो भी आम के बगीचों का। आम के बगीचों का श्राप? कैसा श्राप रहीम चाचा, पूरी बात बताओ। किशन बेटा, जादू ही ऐसा कि उस पूरे बगीचे में सिर्फ एक ही आम लगता था, और उस आम को जो भी खाता था उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाती थी। और जब तक वो आम का बगीचा था तब तक निकम्मापुर बहुत ही खुशहाल गांव था। लेकिन क्या रहीम चाचा? लेकिन किशन बेटा, गांव वालों ने उस आम के बगीचे की मूल्यों को नहीं समझा। गांव वालों ने उस आम की बगीचे की देखभाल करना बंद कर दिया, बगीचे तक पानी पहुंचाना बंद कर दिया। इस वजह से आम का बगीचा सूख गया, और सूखते सूखते ये गांव को श्राप दिया कि गांव का कोई भी आदमी सुखी नहीं रहेगा। रहीम चाचा, क्या वो सूखा हुआ आम का बगीचा अभी भी जंगल में है? हाँ किशन बेटा, लेकिन क्यों? ऐसे ही रहीम चाचा। अच्छा, मैं अब चलता हूं, रात होने वाली है। फिर किशन वहां से चला जाता है। किशन रात को सोते हुए बहुत देर तक कुछ सोचता है। सोचते सोचते किशन सो जाता है। शुभ किशन जल्दी उठ करके जंगल जाता है और आम के बगीचे में से सूखी हुई एक कली उठाकर घर लाता है। किशन ने उसे अपने घर के बाहर लगाता है। किशन उसे रोज पानी देने लगा। किशन को एक सूखी कली को रोज पानी देना देख के बहुत से लोग किशन पर हंसते रहते हैं, लेकिन किशन ने उस कली को पानी देना नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उस कली से एक आम का पेड़ बना। किशन ने आम का पेड़ रहीम चाचा को दिखाया। रहीम चाचा बहुत खुश हुए। फिर कुछ समय बिता किशन देखता है कि आम के पेड़ पर एक आम लगा है। किशन ने उस आम को खाया। तभी वो आम का पेड़ बोलने लगा। बोलो किशन, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं। बोलो, क्या चाहिए? जादुई आम के पेड़, मेरी इच्छा है कि आप इस गांव से अपना दिया श्राप को हटा दो, गांव में बारिश करवा दो, और साथ में मेरी मां की तबीयत ठीक कर दो। ठीक है किशन, जो तुमने मुझसे मांग है वो पूरा हो जाएगा। अब मैं जंगल में जाता हूं, अगर कभी मेरी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। फिर आम का पेड़ वहां से चला जाता है। किशन की मां गांव के लोगों के साथ किशन के पास आती है। किशन देखता है कि उसकी मां पूरी तरह से ठीक हो गई है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। सभी गांव वाले खुश होते हैं। तो देखा दोस्तों, किशन के कारण गांव वालों की समस्या दूर हो जाती है और गांव के सभी लोग किशन से खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे और आपके इस चैनल मस्त कहानी टून्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।